जिसने लाखों को मारा वही शांति का प्रतीक बना। हाय एवरीवन, वेलकम टू द गंगा आईएएस चैनल। सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे जो अपने सैन्य विजयों और साम्राज्य के विस्तार के लिए जाने जाते थे। कलिंग युद्ध। कलिंग पर क्रूर विजय ने अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और विभिन्न क्षेत्रों में मिशनरी भेजे, जिसमें श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल थे। अशोक शासन के प्रमुख पहलू जैसे धर्म, अहिंसा, पशु कल्याण और सांस्कृतिक आदान प्रदान। अशोक की धर्म की अवधारणा ने नैतिक सिद्धांतों, करुणा और सहिष्णुता पर जोर दिया है। अहिंसा, उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा को बढ़ावा दिया है। वैसे ही अशोक ने पशु कल्याण की रक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लागू किया है। उनके शासनकाल में पड़ोसी क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार को भी देखा गया है। अशोक के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अशोक के शिलालेख, बौद्ध ग्रंथ, यूनानी और चीनी विवरण, ये थे अशोक के ऐतिहासिक स्रोत। पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख अशोक की नीतियों और सिद्धांतों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। बौद्ध ग्रंथ और टीकाएं अशोक की बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों के विवरण अशोक के शासनकाल पर अतिरिक्त दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अपनी सत्ता के 8वें वर्ष में लगभग 268 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग यानी कि आधुनिक ओडिशा पर आक्रमण किया। मेजर रॉक एडिक्ट्स 13 के अनुसार 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 निर्वासित हुए और इसके अलावा अनगिनत लोग अपने अपने घरों से दूर हो गए। इस नरसंहार ने अशोक को गहन अंतर्मुखी बना दिया और उन्होंने राज्य विस्तार छोड़कर धम्म अपनाया। ये नीतियां उनके लेटर्स यानी कि एडिक्ट्स में दर्ज है, जो पत्थरों और स्तंभों पर खुदाए गए थे। अशोक का साम्राज्य सोते हुए ईरान से लेकर पाकिस्तान, भारत, नेपाल और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। पत्थरों पर खुदे संदेश यानी कि धम्म लिपि उनके नैतिक शासन दृष्टिकोण के सबूत है, जो कानून, सार्वजनिक कल्याण और धर्मनिरपेक्षता और पशु कल्याण से संबंधित है। अशोक ने बौद्ध मिशनों को श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया भेजा ताकि धर्म का प्रचार हो सके। इसके अतिरिक्त बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, चीनी यात्रिकों की रिपोर्टें और ग्रीक लेखकों के हवाले हैं, जिनमें विवरण भिन्न हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलिंग युद्ध में मारे गए 1 लाख लोगों का नेतृत्व किसने किया था? इतिहासकारों को आज भी यह पता नहीं है कि उस युद्ध में कलिंग का राजा कौन था। कुछ मानते हैं यहाँ गणराज्य था, कुछ कहते हैं पद्मनाभ नाम का राजा था, पर सच्चाई आज भी रहस्य है। इसके बारे में ऑथेंटिक राजा का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह के हिस्ट्री वीडियो के लिए गंगा आईएएस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।